विरोधी लोग कहते हैं श्री कृष्ण मन चले थे। दरअसल श्री कृष्ण के जीवन को नहीं जानने वाले ही ऐसा कहते हैं। श्री कृष्ण की ऐसी छवि भक्ति और रीतिकाल के कवियों ने बनाई थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही उन्हें अपने माता पिता से दूर गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर रहना पड़ा, जहां उन्हें ढूंढते हुए कंस की सेना पहुंच गई। तब गोकुल से श्री कृष्ण को नंदगांव ले जाना पड़ा। नंदगांव में भी कंस के खतरे के चलते ही नंद बाबा कृष्ण को लेकर वहां से दूसरे गांव वृंदावन चले गए थे। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंदगांव में रहने वाले आभीर गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। वृंदावन मथुरा से 14 किलोमीटर दूर है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे, जहां बरसाने के लोग भी थे। मान्यता है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। इससे पहले कृष्ण की राधा से मुलाकात गोकुल के पास संकेत तीर्थ पर हुई थी। इसके बाद अंतिम मुलाकात उनकी द्वारिका में हुई थी। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात होली आदि तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। उस वक्त कृष्ण 7 साल के थे और राधा 12 की। उनके साथ उन्हीं की उम्र के बच्चों की एक टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। बच्चों की इस धमा चौकड़ी को पुराणों और बाद में भक्ति काल के कवियों ने प्रेम लीला में बदल दिया। 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहां उन्होंने कंस का वध कर दिया, जिसके चलते मगध और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट उनकी जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि कंस उसका दामाद था। अब सोचिए, उसके बाद तो श्री कृष्ण कई वर्षों तक जरासंध से लड़ते भागते रहे। फिर सामने महाभारत का युद्ध आकर खड़ा हो गया। ऐसे में रासलीला कैसे और कब की होगी। दोस्तों, इसी तरह की आध्यात्मिक और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल खोजबीन को सब्सक्राइब कर लें।